चलिए भाई, आप सभी लोगों का कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जो ये वीडियो बनाई जा रही है, आप लोगों के बहुत डाउट चल रहे थे कि जो अभी आपकी वैकेंसी आई है वन दरोगा की या फिर अन्य जो पोस्ट है उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि पहले आप देख रहे होंगे कि जो ये पोस्ट है आपकी, यानी कि सिलेबस जो है सहायक कृषि अधिकारी आपका जो हो गया आपका, इसके साथ वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, केमिस्ट हो गया और वन दरोगा का जो आपका पेपर है। इसमें नोट आप देखेंगे कि जो पेपर है आपका, यानी कि पेपर हर एक पोस्ट के लिए, आपका हर एक पोस्ट के लिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये आपका क्या है, कॉमन है, कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी कंपलसरी आपका, जो कि आपका 70 मार्क्स का है। यानी कि आपका ये जो है सिलेबस, ये आपका सहायक कृषि अधिकारी के लिए भी यही है, वर्ग एक वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के लिए भी यही है, फार्मासिस्ट और केमिस्ट के लिए भी यही है, और फॉरेस्ट वन दरोगा के लिए भी जो 70 मार्क्स है आपके, वो सेम है। पेपर जो टोटल होना है वो आपका 100 का होना है, 100 मार्क्स है, और आपका जो पेपर है 70 मार्क्स कॉमन है। अब हम बात करते हैं कि सहायक कृषि अधिकारी जो आपका है उसके लिए आपका 30 मार्क्स का सिलेबस अलग है। आपका वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक जो है उसका 30 मार्क्स का सिलेबस अलग है। फार्मासिस्ट और केमिस्ट का 30 मार्क्स का आपका सिलेबस अलग है। और लास्ट में फॉरेस्ट वन दरोगा, जिस पर आप लोगों की सबकी नजर है, इसका सिलेबस 30 नंबर का अलग है। यानी कि इन पूरे चारों पोस्ट में 70 नंबर तो कॉमन है, ठीक है, और बचे 30-30 नंबर सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। यहां पर पार्ट ई है, यहां एफ है, यहां पर जी है, यहां पर एच है। अब अगर हम बात करें जो ये 70 नंबर जो कॉमन है ना, ये आप आगे भी देखोगे, बट मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में कि यहां आपकी फिजिक्स है, ठीक है, यहां आपकी क्या है, फिजिक्स है, यहां आपकी केमिस्ट्री है, यहां पर आपका 70 नंबर में बायो है, और आपका मैथ्स है। कौन सा कितने मार्क्स का आएगा ये इन्होंने डिटेल में नहीं दिया है, बट आप मान के चलिए कि सब आपके बराबर पोर्शन है। 70 नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, आपको 70 नंबर सारी की सारी पोस्ट के लिए पढ़ना है। क्लियर है। अब आप देखोगे कि जो यूनिट फर्स्ट है, यानी कि पार्ट ए, तो पार्ट ए आप देख रहे हो सभी पोस्ट के लिए है, तो पार्ट ए में क्या है, आपका फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है। फिजिक्स के यूनिट आपके पास दे रखी है, यूनिट 1 मोशन एंड फोर्स है, वर्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल है, साउंड है, ऑप्टिक्स है, आपका यहां पर इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म है। फिर आपका पार्ट बी में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की ये आपका सिलेबस है, ये आपके टॉपिक्स है। उसके बाद आप देखोगे पार्ट 5, यूनिट 5 ये केमिस्ट्री की है। फिर बायोलॉजी आ गया आपका, बायोलॉजी में आपके है ये और ऑर्गन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन है, आपका सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है। फिर यूनिट आपकी 5 है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 7 में एनवायरनमेंट भी है, क्या है आपका, एनवायरनमेंट भी है बायो के अंदर, आपकी हेल्थ भी है ना, हेल्थ एंड हाइजीन भी है, प्लांट्स भी है। फिर पार्ट डी है आपका मैथ, पार्ट डी मैथ है, जिसमें नंबर सिस्टम आपका दे रखा है, इधर अलजेब्रा है, आपके ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, और आपका ट्रिग्नोमेट्री, और यूनिट 5 में स्टैटिक्स है आपका। ये हो गया आपका जो कॉमन था। ये जो कॉमन है यहां पर आपका क्या हो गया, फिजिक्स हो गया आपका, साथ में प्लस केमिस्ट्री हो गया, प्लस आपका बायो हो गया, और आपका मैथ्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका यहां पर जो पार्ट ई है, पार्ट ई किसके लिए था, अगर हम बात करें तो पार्ट ई आपका था सहायक कृषि अधिकारी के लिए। किसके लिए था, सहायक कृषि अधिकारी के लिए। ये 30 नंबर का है, जिसमें आपका क्या क्या है, आपके पास एग्रीकल्चर, ठीक है, आपका वहां एग्रीकल्चर आएगा, केमिस्ट्री, सॉइल एंड साइंस आएगा, एंड सॉइल एंड कंजर्वेशन आएगा, और उसका सिलेबस आपको ये दे रखा है, ठीक है, ये सिलेबस आप नोट देख लेंगे, ठीक है। यहां पर 30 नंबर है, और ये 30 नंबर किसके, सहायक कृषि अधिकारी के है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, सहायक कृषि अधिकारी की बात करते हैं, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक की बात करते हैं, जिसके लिए क्या है आपका, जिसके लिए पार्ट एफ है, यानी सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर। सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर के लिए आपका क्या आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये आपका है, ठीक है। साइकोलॉजी है, ब्रीडिंग है, यानी कि रिलेटेड टू है आपका किससे,
आपकी डेयरी से ही, फिर आपका डेयरी है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेयरी है, यहां पर आपका फीड्स एंड फीडिंग्स है, तो ये किसका है, दुग्ध अधिकारी जो है आपका, निरीक्षक जो है आपका, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के लिए है। केयर एंड मैनेजमेंट है, हेल्थ एंड मैनेजमेंट आपको दिया गया है। ये किसके लिए था, ये आपका है वरिष्ठ दुग्ध अधिकारी के लिए 30 नंबर का अलग से सिलेबस जो है। उसके बाद बात करते हैं फार्मासिस्ट और केमिस्ट। फार्मासिस्ट और केमिस्ट के लिए जो है वो 30 नंबर, 70 नंबर वही है जो सबके लिए है। अब ये जो 30 नंबर है इसमें आपका बायोलॉजी है फार्मासिस्ट और केमिस्ट के लिए, ये आपका उसका सिलेबस है। केमिस्ट्री है आपका, इसमें केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपका फार्मेसी है इसमें, ठीक है, आपका फार्मेसी है। तो ये किसके लिए था आपका, जो बात करते हैं फार्मासिस्ट और केमिस्ट के लिए। अब जो आया आपका मेन, जो आपका 30 नंबर है फॉरेस्ट वन दरोगा के लिए, फॉरेस्ट वन दरोगा 70 नंबर में, आप ध्यान रखेंगे 70 नंबर में मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स तो पहले से ऑलरेडी है। अब बचे जो 30 नंबर है, जो बचे 30 नंबर है, वो 30 नंबर आपका क्या होने वाला है, उस 30 नंबर में आप देखोगे कि मोशन यानी कि फिजिक्स आपको दिखाई दे रही है, दोबारा से उस 30 नंबर में आपको फिजिक्स दिखाई दे रही है, फिजिक्स की यूनिट्स है यहां पर, ठीक है। फिर आप देखोगे नेचुरल रिसोर्सेज है, फिर आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर भी आपका इसमें है, और साथ में अगर आप देखोगे इसमें नंबर सिस्टम यानी मैथ भी आपकी डाली गई है, ठीक है, मैथ भी इसमें क्या है, डाली गई है। तो आप दोबारा से देख लें कि वन दरोगा के लिए नंबर सिस्टम यानी कि मैथ है, पूरे के पूरे टॉपिक जो आपको 70 में दिखाई दे रहे थे, आपका यहां पर देखोगे क्रॉप प्रोडक्शन सॉइल से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर है आपका, ठीक है, फॉरेस्ट्री है आपका, ये फॉरेस्ट्री वगैरह ये जो 30 नंबर है ना उनमें है आगे, ठीक है। इसके बाद आप यहां नेचुरल रिसोर्स देखोगे, ठीक है, और यहां सेल यानी कि बायोलॉजी आप देख पा रहे हो कि बायोलॉजी भी है आपका, यहां केमिकल रिएक्शन यानी केमिस्ट्री आप देख पा रहे हो, और यहां पर सबसे पहले आपने क्या देखा था, फिजिक्स। तो 70 नंबर जो थे आपके स्टार्टिंग के 70 नंबर जो चारों के चारों पोस्ट के लिए थे, वो तो मैथ, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स है। अब बचे 30 अंक, जो आपके 30 मार्क्स है ना, इसमें भी आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है और फॉरेस्ट्री है, आपकी इन्वायरमेंट है। तो ये सारे सब्जेक्ट यानी कि 30 नंबर में आपको दोबारा दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी कि आपका 70 नंबर का पेपर सभी पोस्टों के लिए सेम है, और बचे 30 नंबर वो सारे के सारे अलग अलग पोस्ट के लिए आपके अलग अलग सब्जेक्ट है। जबकि वन दरोगा के लिए आपका जो 30 नंबर का अगला 30 नंबर है 70 के अलावा, उसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।